बोलो शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण में अग्नि यज्ञ, वेद यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति कथा। बोलो शिव पार्वती की जय। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा त्रिपित का हमारे समक्ष क्रमश वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थल पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार आश्रम में स्थल है उसे ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का साधना ही अग्नि यज्ञ है। वह समिदाक ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले धीजों का जब तक विवाह न हो जाए और वह ओपसाना गिनी की प्राप्ति न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कीर्तन है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। धीजो, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वन परिस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही हवन वह अग्नि यज्ञ है कि वह अहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मण सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की बुद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्नि देव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार वह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उपदेश से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा जो चूड़ा कारण आदि संस्कार निमित्त का हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। धीजों को चाहिए कि वह देवताओं की तिरपत के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्यान होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। नित्य कर्म के अंतर्गत सायंकाल तक ब्रह्मा यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में उसका विधान नहीं। अग्नि बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्व
समर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वीरों की कल्पना की। वह भगवान शिव संस्कारी रूपी रोगों को दूर करने के लिए वेद हैं, उनके ज्ञाता तथा समस्त औषधि के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वर की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वप्रथम महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का अवतार बनाया। इसके बाद सब के स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता त्रिलोक शस्त्रष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कार कर वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयु की सिद्धि हो जा सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। वह दोनों बार क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों की मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित वह सब के निश्चित किया। वह सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिषमय मंडल में प्रतिष्ठा है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के उस आदिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के आदिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल वादियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देता है और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। यह 7 वारों के क्रमश फल बताए गए हैं जो उन मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो दान बताया है कि कब कैसे किसको दान दिया जाता है, तो हमारे जो संकट होते हैं, जो ग्रह लगे हुए होते हैं, शनि मंगल वीर और राहु केतु, ये कैसे मतलब दूर होगा उसका बताया हुआ है कि कैसे मतलब आप दान करो, तो पूजा करो, दान करो तो आपका भला होगा। क्योंकि भगवान का जो होता है उसका बताया उन देवताओं की
प्रीति से प्राप्त होता है। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जाप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भगवान भावना करके 16 उपचारों से उसकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरांतर आधार का आलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठी रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। अगर जो कोई कुष्ठी हो, ज़्यादा बीमार पड़ता हो और उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कुष्ठ लग गया है या चर्म रोग हो गया है और आप दवाई करवा रहे हो, उससे आराम नहीं पड़ रहा है, तो आप इस चीज का सूर्य देवता का जो पूजन करते हो, आप लगातार नित्य नेम, आप पहले ही दिन संकल्प करो कि मैं 1.25 साल करूँगा, 3.25 साल करूँगा, 5.25 साल करूँगा, तो आपका जो ये रोग लगा हुआ है, इस रोग से राहत मिलेगी। तो इसमें जो रोग बताया हुआ, शिव पुराण में बताया हुआ है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, आप खुद ही समझ जाओगे कि शिव पुराण में हमारे गृहस्थी का हर एक उपाय है। ध्यान से सुनना। मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की, जैसे मतलब देखो बच्चों, ये दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधना करना चाहिए। इससे आदि प्रबल प्रधाबंध का नियम हो जाए तो रोग एवं जारा आदि रोग का नाश हो जाता है। अगर आप 3 साल अगर लगातार 1 दिन भी नागा ना करो, सूर्य देवता का व्रत करो, सूर्य देवता का पूजा करो, लगातार पूजा करना है। इतवार का दिन होता है, इतवार के दिन पूजा करो, पाठ करो, ब्राह्मण को जिमाओ। वो नमक कभी नहीं खिलाना चाहिए, नमक वर्जित है, नमक नहीं खिलाना चाहिए। इसमें आप ब्राह्मण को पूरा खीर बना के खिला सकती हो। इससे आदि प्रबल प्रबंध का नियम हो जाए तो रोग एवं जारा आदि रोग का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्र को जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। जैसे मतलब आप इष्ट देव हैं, जैसे कुल देवी हैं, इष्ट देवता हैं, इसका साधना हमेशा करना चाहिए, ये फल बहुत देता है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को, देखो सोमवार को बताएगा, सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा संपत्नी ब्राह्मणों के घृत पकवान अन्न का
मतलब जोड़ी के साथ, पंडित और पंडितानी का पकवान के साथ जिमाना चाहिए। समपत्नी के ब्राह्मणों को घृत पकवा अन्न का भोजन करवाए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें, काली माता की। अगर मतलब मंगलवार को जो पूजन करता है, जिसके शरीर में रोग होता है, जैसे कभी कहते हैं यहाँ दर्द हो गया, कभी वहाँ दर्द हो गया, कभी सिर में दर्द है, आधे सिर में दर्द है, आंखों में दर्द है, कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मतलब जिसको गठिया बाव हो जाता है बच्चों, गठिया होने पे उसके अंग अंग दर्द करता है, तो उसका बताया हुआ है मंगलवार का। मंगलवार को आप उपाय करो। मंगलवार के दिन आप सुबेरे उठो, नहाओ धो, साफ सुथरा कपड़े पहनो, पूजा पाजा करके शांति के वास्ते आपको क्या करना है, काली माँ भवानी का जाके आप पूजन करें। तथा उड़द पूजन करो। उस टाइम उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को भोजन कराएं। बड़ी माता का पूजन करके आओ भगवती का, और फिर इसके बाद आप बनाओ, दाल चावल बना लो या दाल पूरी बना लो, रोटी बना लो, तो ब्राह्मण को भोजन कराओ। पूजन करने के बाद अगर आपको रोग ज्यादा तंग कर रहा है, गठिया बाव है, तो इसमें दिया हुआ है उड़द का दाल, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को भोजन कराएं। बुधवार को जो बुधवार का है, बुधवार को विद्वान पुरुष आदि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन बताया है, तो जैसे मतलब बुधवार को विद्वान पुरुष आदि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जैसे कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घ होने की इच्छा रखता हो, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, ये गुरुवार का बताया हुआ है, गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञ उपविनती यज्ञ करें, तथा घृत मिश्रित खीर से व्यंजन पूजन करें। भोग की प्राप्ति के लिए शुक्रवार का, ये भोग का प्राप्ति के लिए है, ये आपको बृहस्पति को करना है। ये शुक्रवार का बताया है। शुक्रवार को एक ग्रसित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सड़ रस युक्त अन्न दें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिवार के दिन क्या करना है? शनिवार के दिन आप मृत्यु का निर्वाण करने वाला है। जैसे मतलब शनि देव जो हैं, ये मृत्यु का निवारण, मतलब जो जिसके ऊपर जो बीमार पड़ा है और जवान है और उसकी जरूरत है, उसको क्या करना है कि उसका निवारण कैसे करें हम, जो शनिवार के दिन करना है उसका निवारण है। तो उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। रुद्र देवता अपने ये शिव भोले, रुद्र देवता की पूजन करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। ध्यान से सुनना बच्चों,
इतना मुझे समझाना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने का। जैसे मतलब कोई जवान बच्चा बीमार पड़ा हुआ है आपके घर में, वो उठ नहीं सक रहा है, किसी को पोलिया मार गया है, किसी को जैसे मतलब अधरंग मार गया है, कोई आंख से नहीं देख सकता, कोई चल फिर नहीं सकता, कोई जरा आदि बीमार से बिल्कुल ग्रसित हैं, तो उसको शनिवार के दिन पूजन करना है। क्योंकि शनिचर देव हैं जो ये मृत्यु का निवारण करने वाले होते हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। रुद्र की पूजा करना चाहिए। तिल के होम से, तिल का हवन करें, होम करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा आप कंडे में आग जला लो और तिल और गुड़ को करके अपने 7 दफे 37 दफे आप आहुति डाल लो। होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित, ब्राह्मणों जो ब्राह्मण है 2 ब्राह्मण होंगे, जब ब्राह्मण को जिमाओ आप तो 2 ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। तिल मिश्रित होनी चाहिए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा, वो ठीक हो जाएगा। देवताओं के निमित्त पूजा, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में यह रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में, ये जो रविवार पड़ता है, इतवार पड़ता है, इतवार के दिन पीतर का दिन भी होता है, पीतर का भी दिन होता है बच्चों, पीतर का भी होता है और सूर्य देवता का भी होता है और राहु का भी होता है। इसका पूजन अगर हम करते हैं सही ढंग से तो हमारे घर में सुख शांति होती है, कलेश नहीं होता, पति पत्नी का जो तलाक हो जाता है वो भी नहीं होगा। आप एक दफे करके देखो। तो इसमें क्या है, देवता निमित्त पूजा, विशेष पूजा, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में यह रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा यम लोक के अनुसार उनके तरतमय क्रमश का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंतोष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थल पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि समुदी के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्धि है कि जो मतलब हर एक तकलीफ का एक समाधान है। इतवार का पूजन, सूर्य देवता का, पितरों का बच्चों सुबेरे शाम को जोत जलता है, वैसे पितरों का जिस टाइम सूर्य अस्त होने को होता है उस टाइम पितरों का जोत जलता है रोज 8 बार में। लेकिन इतवार के दिन पितरों का जोत सुबेरे जलता है। थोड़ा सा कंडे में आग जला के हवन कर दो, भोग लगा दो, पितरों जी महाराज बहुत कृपा बरसाएंगे। जन्म नक्षत्रों के आने पर, जो जन्म का नक्षत्र होता है जब हमारे शरीर के ऊपर लगता है वो भी शांत होता है इतवार के दिन पूजा करने से। आने पर गृहस्थल पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। सूर्य का अगर कोई पूजन करता है तो हर एक संकट, हर एक कलेश शांत होता है। कि देवताओं
सिद्धि की। देवताओं यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्यों का भी उपलक्षण है। शूद्र और दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजा करनी चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पूर्ण लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष दी लगाकर मार्ग में वृक्ष दी लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जल यास कुआ बावड़ी और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पूर्ण कर्मों के परिपाक से अंत कारण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्ययन को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो।